हाँ भाई, क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन बोर्ड्स की डेट शीट देख ली? कल डेट शीट आ गई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। बोर्ड एग्जाम की डेट शीट तो देख ली। कितना टाइम मिल रहा है बोर्ड एग्जाम में वो भी पता है, कितना कितना गैप है वो भी पड़ा है। भाई सीयूईटी की डेट शीट देख ली? सीयूईटी की डेट भी आ चुकी है। 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में सीयूईटी का एंट्रेंस आपका हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के बाद ये देखो उसके लिए कितना टाइम मिल रहा है, जिसके बेसिस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसकी इंडिया में भी वैल्यू है और इंडिया के बाहर भी बहुत वैल्यू है। और उस दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना कम फीस में भी इतनी बेस्ट प्रिपरेशन कराते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है तो उसके लिए लेट क्यों कर रहे हो? चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डेट शीट को रखो, उस सीयूईटी की डेट शीट को अपने पास रखो। सीयूईटी के फॉर्म्स निकलने वाले हैं भाई। सीयूईटी के फॉर्म्स के साथ साथ आप ये देखो और कौन सी यूनिवर्सिटी है, अगर 1% दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिली जो मेरे को सेम लेवल का एक्सपोजर दे सकती है, और सेम लेवल के एक्सपोजर के साथ साथ उसकी फीस भी पॉकेट फ्रेंडली रहे, तो उसके लिए देर मत करो। इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि फॉर्म्स निकलने वाले हैं भाई। फॉर्म्स निकलने वाले सीयूईटी के, बट पता है और कौन कौन से फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके हैं भाई। अगर किसी ने लॉ करना था, क्लैट का फॉर्म अगस्त में निकल चुका था, एंट्रेंस भी हो गया। सिम्बायोसिस का फॉर्म तो निकले हुए 2 हफ्ते हो गए। नार्सी मुंजी का 1 तारीख को निकल चुका था। 15 दिन में फॉर्म नहीं भरे तो दिल्ली में सेंटर नहीं मिलने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना और एंड तक देखना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो रहेगी बेसिकली अबाउट द करियर अवेयरनेस वीडियो। हो सकता है इससे पहले भी आपने काफी सारी काउंसलिंग वीडियो देखी होगी, इससे पहले भी आपने काफी सारे करियर अवेयरनेस सेशन अटेंड करे होंगे, बट ये वीडियो काफी डिफरेंट रहने वाली है बाकी अदर वीडियोस से। बाकी सारी वीडियोस में बेसिकली काफी सारे कोर्सेज बताते हैं, काफी सारे कॉलेजेस बताते हैं, बट उसमें ये नहीं बताते कि हमारे इंटरेस्ट और कैलिबर के हिसाब से कौन सा कोर्स हमारे पे सूट करेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब सही बात है। तो कहीं ना कहीं वो ये नहीं देखते कि उस बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरीके से है। पर्सनैलिटी बच्चे की शाय नेचर वाली है, इंट्रोवर्ट नेचर वाला बच्चा है, तो क्या वो इंट्रोवर्ट नेचर वाला बच्चा कोर्ट में जाके अग्रेसिवली डिबेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो उस बच्चे ने पिछले 12 साल में कभी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करा होगा स्कूल के अंदर, तो वो कोर्ट में जाके अग्रेसिवली डिबेट कैसे कर पाएगा? सो इसीलिए दिस विल बी कंप्लीट अ करियर अवेयरनेस सेशन। हम नेट पे डालते हैं कोर्सेज आफ्टर 12th तक, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, लेकिन उनमें से अपने लिए कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें वो काफी डिफिकल्टी होती है। सो इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली आज का जो करियर अवेयरनेस सेशन रहेगा उसमें क्या क्या डिस्कस होगा। इस करियर अवेयरनेस सेशन में हम कोर्स सिलेक्शन देखेंगे कैसे करते हैं, इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस कैसा चल रहा है। कि पहले तो होता था कट ऑफ सिनेरियो था कि कट ऑफ इतने हाई जाते थे, बट क्या आज भी वो सिनेरियो है? आज भी आपको एसआरसीसी कॉलेज में जाने के लिए वो कट ऑफ चाहिए होगी, मतलब 4 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लेके आएंगे तब जाके एसआरसीसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। बट अब काफी सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन मेरा आप बच्चों से ही रहेगा कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर क्लास 12 क्लास। भाई ये जब 12 क्लास खत्म होगी, इस 12 क्लास के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी आप बच्चों के लिए? तो मेरे पास बच्चों का आंसर आता है, सर एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जिसका नाम सुनते ही प्लेसमेंट मिल जाए। क्योंकि अभी तक ना बहुत सिंपल सिनेरियो था। अभी तक क्या था कि हम एक क्लास से दूसरी क्लास में आते थे, बट अब क्या होगा, मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट फेज जिसके लिए मैंने पिछले 15 साल मेहनत करी होगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक गुड कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए। बिकॉज आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टअप करेंगे, कोई जॉब करेगा। अब जॉब भी कैसी होगी, कोई 15,000 रुपए महीने का अर्न करेगा, कोई 20,000 अर्न करेगा, कोई 50,000 अर्न करेगा, कोई 2 लाख रुपए भी अर्न करेगा। ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा कॉलेज पे। एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए। अब अच्छे कॉलेज से क्या मतलब है? उस कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट्स होती है, अगर सब बच्चों ने 3 इडियट देखी होगी, सबको पता प्लेसमेंट कैसे लगती है। 3 इडियट में क्या था, कंपनीज आती हैं कॉलेजेस में, बच्चों से इंटरव्यू लेती हैं, और उस इंटरव्यू में, उस 17 मिनट के इंटरव्यू में आपने अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट किया, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है।
तो उस 17 मिनट के इंटरव्यू में आपको तैयार कौन करेगा, प्रेजेंट करने के लिए तैयार कौन करेगा? ऑब्वियसली जो कॉलेज के जितने भी फैकल्टी मेंबर होंगे, टीचर्स होंगे, वो आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करने वाले हैं। अब वो फैकल्टी कैसा होगा? अगर हम बात करें एसआरसीसी कॉलेज की, हिंदू कॉलेज की, हंसराज कॉलेज की, किरोड़ीमल कॉलेज की, तो हमें पता शानदार प्लेसमेंट मिलने वाली है। लेकिन अगर मैं सी ग्रेडेड कॉलेज की बात करूं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा कॉलेजेस का, लेकिन अगर उन सी ग्रेडेड कॉलेजेस की बात करूं, ए बी सी डी कोई भी कॉलेजेस होगा, तो क्या वहां से प्लेसमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। ठीक है, सो इसके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गुड कॉलेज में होता क्या है, ऐसा क्या होता है गुड कॉलेजेस में जिसकी वजह से उसकी प्लेसमेंट अच्छी होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है फैकल्टी। ये फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए जो मेरे को 17 मिनट के इंटरव्यू के लिए तैयार करेगी, और उस कॉलेज से अच्छा खासा प्लेसमेंट लगना चाहिए। व्हाट अबाउट एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, शहीद सुखदेव कॉलेज, आईएम, आईपीएम, इन सब कॉलेज से अगर मैं पास आउट होऊंगा तो मेरे को पता अच्छी खासी प्लेसमेंट लगने वाली है। लेकिन अगर मैं एवरेजेस कॉलेजेस की बात करूं, वहां से प्लेसमेंट ऑब्वियसली नहीं लगती। तो सबसे मेन रहेगा फैकल्टी, दूसरा रहेगा प्लेसमेंट, तीसरा रहेगा ब्रांड नेम। सीवी में लिखा होगा ना कि आप उस कॉलेज से पास आउट हो, ए ग्रेड कॉलेज से, शानदार प्लेसमेंट मिलने वाली है। सो इसके लिए गुड कॉलेज में फैकल्टी, प्लेसमेंट, ब्रांड नेम, ये तीन चीजें का होना काफी ज्यादा कंपलसरी है। सेकंड चीज की बात करें, सर कोर्स, गुड कॉलेज तो देख लिया सर, वो कॉलेज अच्छा है, बट सर कोर्स कैसे सिलेक्ट करूं? मैं नेट पे डालता हूं कोर्सेज आफ्टर 12th क्लास, बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं, लेकिन उनमें से अपने लिए कौन सा सिलेक्ट करूं, बहुत डिफिकल्टी होती है। तो रहने दो फिर। सो इसके लिए मैंने क्या करा है, बच्चों की पर्सनैलिटी को नोट करते हुए पिछले 3-4 साल का मेरा एक्सपीरियंस यूज करके मैंने कोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइडेड करा है, बच्चों की पर्सनैलिटी को नोट करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा कोर्स के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्लास हाउ टू सिलेक्ट कोर्सेज, ये काफी सारे कोर्सेज है, इनमें मेरा कोर्स कौन सा है जो मैं करके अपना ड्रीम कॉलेज में जाके वो कोर्स करूंगा और शानदार प्लेसमेंट लूंगा। इनमें से सर कौन सा कोर्स करूं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले जो पहले टाइप के कोर्सेज आते हैं, दैट इज स्टूडियस कोर्सेज। अब स्टूडियस कोर्सेज कौन से होते हैं? ये ज्यादातर उन बच्चों को सूट करते हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, जो कहते हैं सर हमें 7 से 8 घंटे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें इन कोर्सेज के लिए 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़े मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 7 से 8 घंटे पढ़ने वाले कोर्सेज का बेस्ट कॉलेजेस कौन सा है, मेरे को वो भी जानना है। तो पहले मैं बात करूं स्टूडियस कोर्सेज की, लॉ, सीए, सीएस, एक्चुरियल साइंस, इको ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, ये सारे वो कोर्सेज हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको कॉलेज में जाके 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये। अब कुछ बच्चों का मेरे पास रिस्पॉन्स आता है, सर 7 से 8 घंटे का भी मैंने स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं करी, कॉलेज में कैसे करूंगा? सर कोई ऐसा कोर्स बताओ जिसमें 2 या 3 घंटे पढ़ाई करके काम चल जाए, मैं इतना ज्यादा किताब के साथ लेके नहीं बैठ सकता दिमाग को, तो इसलिए कोई ऐसा कोर्स बताओ जिसमें 2 या 3 घंटे पढ़ाई करके काम चल जाए। उसके बाद सेकंड टाइप के कोर्सेज आएंगे, दैट इज प्रैक्टिकल कोर्सेज। प्रैक्टिकल कोर्सेज कौन से होते हैं? ये उन बच्चों को सूट करते हैं जिनको चीजें देख के समझ आती है, कोई कर रहा होता है उसको देख के हम सीखते हैं, जिसके अंदर कोर्सेज आते हैं होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग और बीएलएड। ये सारे वो कोर्सेज हैं जो पर्टिकुलर बच्चों को सूट करेंगे, जिनको चीजें देख के समझ आती हैं, प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। उसके लिए ज्यादा उनको थ्योरी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं होती। प्रैक्टिकली होटल मैनेजमेंट में ऐसा थोड़ी ना होगा कि थ्योरी पढ़ के एग्जाम देने पड़ेंगे, नहीं, उसके लिए आपको कुजीन बनाना सिखाएंगे, डेजर्ट बनाना सिखाएंगे। तो होटल मैनेजमेंट के लिए बेसिकली थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको प्रैक्टिकली करके सिखाएंगे। मैं नहीं मानता। मास कम्युनिकेशन में जाने के बाद रिपोर्टर बनोगे, जर्नलिस्ट बनोगे, एंकर बनोगे। इसी तरह फैशन डिजाइनिंग में जाने के बाद डिजाइनर बनोगे, बीएलएड करने के बाद टीचर बनोगे। तो ये सारे वो कोर्सेज है, प्रैक्टिकल कोर्सेज वो कोर्सेज है जो आपकी एक फील्ड को फाइनल कर देंगे। उसके बाद आप अपनी फील्ड चेंज नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकली कोर्स तो कर लोगे बट उसके बाद फील्ड फाइनल हो जाएगी, फील्ड नहीं चेंज कर पाओगे। तो यहां पे एक इश्यू आता है कि प्रैक्टिकल कोर्सेज में आपकी एक फील्ड फाइनल हो जाएगी। तीसरे टाइप के कोर्सेज आते हैं कॉम्बिनेशन कोर्सेज। कॉम्बिनेशन कोर्सेज कौन से होते हैं? ये उन बच्चों को सूट करते हैं जिनको थोड़ा पार्ट थ्योरी में पढ़ना पड़े, थोड़ा पार्ट प्रैक्टिकल में पढ़ना पड़े, और कहीं ना कहीं ये वो कोर्सेज होंगे 7 से 8 घंटे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद कल को अगर माइंड चेंज हो गया कि सर मेरे को इस कोर्स पे कंटिन्यू करना, चेंज भी कर सकते हो इस कोर्स के बाद।
तो कॉम्बिनेशन कोर्सेज आज की डेट में ये मान के चलो मैक्सिमम बच्चों को कॉम्बिनेशन कोर्सेज ही सूट करते हैं। हो सकता है आपको स्टूडियस भी सूट कर जाए, हो सकता है आपको प्रैक्टिकल भी सूट कर जाए, आपका इंटरेस्ट है, आपका कैलिबर है, आपकी पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से मैंने तीनों कोर्सेज को डिवाइड करा है। इनमें से जो भी आपको सूट करे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। सो अगर हम कॉम्बिनेशन कोर्सेज की बात करें, कौन कौन सा आता है इसके अंदर, बीएमएस, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीबीई, बीएफआईए, बीसीए, आईआईएम, ये सारे वो कोर्सेज है जिसमें दोनों चीजें आएंगी, थ्योरी भी आएगी, प्रैक्टिकल भी आएगा। कॉम्बिनेशन कोर्सेज अब ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज मिलेंगे इसके अंदर। सो अगर हम आगे चले, स्लाइड को आगे लेके चले, ये 3 टाइप के कोर्सेज है। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, काफी ज्यादा काम आने वाला है। अगर मैं आगे चलूं, बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर बच्चे का सपना होता है कि इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, 80% गवर्नमेंट फीस पे करती है, 20% आपको पे करनी पड़ती है। 30,000, 40,000, 50,000 में पूरी ग्रेजुएशन हो जाएगी। बाकी कॉलेजेस में 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख तक फीस जो है ग्रेजुएशन की ही होती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडिया में भी वैल्यू और इंडिया के बाहर भी बहुत वैल्यू है। सो इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 तरीके के कोर्सेज होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल कोर्सेज, एक होता है ट्रेडिशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से होते हैं? जो कहते हैं बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफी ज्यादा मिलेगा इसके अंदर, प्रेजेंटेशन इंटर्नशिप के थ्रू पढ़ाई होगी। 4-5 बच्चे होंगे, एक टॉपिक को स्टडी करेंगे, देन उसके बाद पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इससे उनकी जो प्रेजेंटेशन की स्किल है वो काफी ज्यादा डेवलप होगी। उसके बाद बच्चा जाएगा इंटर्नशिप पे, ट्रेनिंग पे जाएगा, कंपनी में जाके देखेगा काम कैसे होता है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, वहां से प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके आएगा। और इन प्रोफेशनल कोर्सेज की काफी ज्यादा बेटर प्लेसमेंट्स भी है मार्केट में। क्यों प्लेसमेंट्स है? अगर हम बात करें ये प्रोफेशनल कोर्सेज आए कहां से ना, इंडिया के अंदर काफी सारी जब मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही थी तो उनको अपना एक मैनेजर चाहिए होता था। मल्टीनेशनल कंपनी, काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, रिलायंस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी जब इंडिया के अंदर आ रही थी तो उनको अपना एक मैनेजर चाहिए होता था। काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर, एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स का डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, और एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, और एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम होता है। सेल्स का क्या काम होता है कि जितने भी जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनको कस्टमर तक लेके जाना, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक लेके जाना, कंपनी के अंदर रेवेन्यू लेके आना, पैसा लेके आना। जैसे इस टाइम पे काफी अच्छी मार्केटिंग कर रखी है कोलगेट ने, कोई भी इस टाइम पे शॉप पे जाता है डायरेक्टली बोलता है मेरे को कोलगेट चाहिए, कोई ये नहीं बोलता मेरे को टूथपेस्ट चाहिए। ऐसा ही सिनेरियो आप बच्चों के साथ भी है, आप कभी भी किसी शॉप पे जाओगे डायरेक्टली बोलते हैं मेरे को मैगी चाहिए, कोई ये नहीं बोलता मेरे को नूडल चाहिए। ये कौन करता है? ये बड़ी बड़ी मार्केटिंग सेल्स की कंपनी होती है जिसको प्रोडक्ट को फेमस कराना होता है। आईफोन को इतनी बड़ी कंपनी किसने बना दिया? मार्केटिंग ने बनाया है। तो ये सेल्स और मार्केटिंग के लिए आपको पूरे अच्छे से प्रिपेयर करती है। सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है एमएनसी के अंदर। एक डिपार्टमेंट फाइनेंस का काम होता है। फाइनेंस का क्या काम होता है कि जो भी कंपनी के पास रेवेन्यू आया, इस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना है, रेवेन्यू को कहां पे इन्वेस्ट करना है, वो काम होता है फाइनेंस की टीम का। तीसरा डिपार्टमेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना। उसके बाद ऑपरेशन टीम का काम होता है इन सबको, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इन सब का काम होता है इन सब की सैलरी बनाने का काम होता है। बैकएंड का काम जो है सारा ऑपरेशन टीम देखती है, ठीक है। तो ये चारों डिपार्टमेंट होते हैं। अब इसमें देखो कोई जूनियर मैनेजर भी होगा, कोई इसका सीनियर मैनेजर भी होगा, कोई जोनल वाइज मैनेजर भी होगा, रीजनल मैनेजर भी होगा, टेरिटरी वाइज भी मैनेजर होगा, और इसके अलावा ये पोस्ट पूरी जनरल मैनेजर तक जाती है। तो जब मैनेजर की इतनी ज्यादा डिमांड आने लगी, प्लस आज की डेट में आप खुद नोटिस करो कहां कहां पे आजकल मैनेजर चाहिए होते हैं। हर जगह पे मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। स्कूल्स में मैनेजर चाहिए होते हैं, कॉलेज में मैनेजर चाहिए होते हैं, होटल्स में मैनेजर चाहिए होते हैं। इंडिया में कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में मैनेजर चाहिए होते हैं। कितने सारे इंडिया में बैंक्स हैं, बैंक्स में मैनेजर चाहिए होते हैं, रेस्टोरेंट में मैनेजर चाहिए होते हैं, इंस्टीट्यूट में मैनेजर चाहिए होते हैं। हर जगह पे जब मैनेजर की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आने लगी तो एक कोर्स काफी ज्यादा फेमस हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन में बाय द नेम एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से कोर्स काफी ज्यादा फेमस हुआ, जिसके अंदर पढ़ाई होती है प्रेजेंटेशन और इंटर्नशिप्स के थ्रू, जिसमें 4-5 बच्चे होंगे, एक टॉपिक पे स्टडी करेंगे, देन उसके बाद पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इससे उनकी प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव होगी। अब ऑब्वियसली कोई कंपनी आएगी अगर प्लेसमेंट देने के लिए, वो अगर एम्प्लॉय में क्या चीजें देखेगी, भाई उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कन्विंसिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। यही 4-5 चीजें ही कंपनी को एम्प्लॉय में चाहिए होती हैं,
जो कि कंपनी के लिए अच्छा खासा आउटपुट क्रिएट करके दे। सो यस, ये प्रेजेंटेशन इंटर्नशिप के थ्रू पढ़ाई होगी। प्रोफेशनल कोर्स है, मैंने बताया जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। कितनी सारी इंडिया में जॉब्स है इस एमबीए कोर्स के बाद, बट इसके लिए ना कैट का एग्जाम देना पड़ता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपका कैट का एग्जाम होगा। कैट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप एमबीए कर पाओगे। कैट में क्या होता है कि हायर लेवल मैथ्स आती है। साइंस वाले बच्चे ज्यादातर ऐसे होते हैं जो कैट जनरली इजीली क्रैक कर पाते हैं। कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के भी होते हैं, बट वो कम होते हैं। तो इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किए प्रोफेशनल कोर्सेज। 1987 के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किए बाय द नेम प्रोफेशनल कोर्सेज। कितने सारे कोर्सेज स्टार्ट करे उसकी अगर मैं बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 कोर्सेज जो है सिलेक्ट निकाले, जिसमें सबसे पहले आएगा बीएमएस। बीएमएस जो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कोर्स है, जिसके अंदर अगेन आपकी पढ़ाई जो होगी प्रेजेंटेशन इंटर्नशिप के थ्रू पढ़ाई होगी। अगेन ये भी एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स का है, जिसको कराता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट कॉलेज बाय द नेम शहीद सुखदेव कॉलेज। ये शहीद सुखदेव कॉलेज इस टाइम पे पूरे साउथ ईस्ट एशिया का नंबर 1 कॉलेज है। ध्यान से सुनना, मैंने दिल्ली का नंबर 1 नहीं बोला, इंडिया का नंबर 1 नहीं बोला, पूरे एशिया में नंबर 1 कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज। अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज से 3 साल की बीएमएस करके पास आउट होते हो, हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है 25 लाख पर एनम, 25 लाख रुपए आप 1 साल के अंदर अर्न करते हो अपनी 3 साल की बीएमएस शहीद सुखदेव कॉलेज से पास आउट होके। और अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं, जो आपको मिलेगी 10 से 12 लाख का पैकेज आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज से बीएमएस करके पास आउट होते हो। अब बच्चे सोचते हैं सर इसके लिए तो कट ऑफ चाहिए होगी, वो 100% चाहिए होंगे इस कॉलेज में जाने के लिए। नहीं, ये पिछले 20-25 साल से अपना एंट्रेंस हो रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे इसका एडमिशन था। उसके लिए हमें 12th क्लास में सिर्फ 60% चाहिए होता है। मैं नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि 60% लेके आओ, 60% से 93 भी आ गए, 94 भी आ गए। अगर एसआरसीसी नहीं मिल पाई, ये तो बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हमें पता ही नहीं था, जिसके बारे में काफी कम बच्चों को अवेयरनेस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएमएस कोर्स के हाईएस्ट पैकेजेस 25 लाख और एवरेज प्लेसमेंट की बात करें 10 से 12 लाख का पैकेज मिलेगा ही मिलेगा अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज से बीएमएस करके पास आउट हो। और इसके अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ये कोर्सेज कराते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के और कौन कौन से कॉलेजेस हैं? केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये सारे वो कॉलेजेस हैं जहां से आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो। इसके लिए भी अगेन आपको वही 60% 12th क्लास में, उसके बाद एक एंट्रेंस देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस के बारे में मैं लास्ट में इन डिटेल बताऊंगा, बट अभी के लिए ये कोर्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर कोई बच्चा अपना प्रोफेशनल जो है कोर्स करने के बाद जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद सेकेंड टाइप का कोर्स आएगा बीबीई, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से कोर्स आएगा। इसके अंदर क्या होता है बीबीई के अंदर? अब बच्चा कहता है इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश ऑनर्स कर लेते हैं, मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स ऑनर्स कर सकते हैं, इको अच्छी है तो इको ऑनर्स कर लेते हैं। बट इको ऑनर्स में बच्चे कहते हैं सर उसके अंदर ना स्टैटिस्टिक्स भी आएगी, उसमें मैथ्स भी आएगी, मेरे को दोनों पढ़ने का मन नहीं है, मेरे को सिर्फ इकोनॉमिक्स में की लाइन में जाने का मन है। तो आप कर सकते हो बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करने के बाद अगेन आप इकोनॉमिक्स बन सकते हो, रिस्क एडवाइजर बन सकते हो, काफी स्कोप है इंडिया के अंदर बीबीई करने के बाद, जिसको अगेन डीयू के टॉप 10 कॉलेजेस कराते हैं। वही कॉलेज केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, गार्गी कॉलेज साउथ कैंपस, ऐसे टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो करवाते हैं। तीसरा कोर्स आएगा बाय द नेम बीएफआईए, बैचलर इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के नाम से कोर्स होगा। अगेन ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रेजेंटेशन इंटर्नशिप के थ्रू पढ़ाई होती है, जो कि सीए से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई बच्चा कहता है कि इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश ऑनर्स कर लेते हैं, मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स ऑनर्स कर सकते हैं, इको अच्छी है तो इको ऑनर्स कर सकते हैं। अगर किसी का अकाउंट्स अच्छी है तो बच्चा कहता है अकाउंट्स ऑनर्स नाम से तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स ही नहीं है, सर मैं क्या करूं? तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। बैचलर इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो कोर्स है काफी बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे आप अपना करियर बना सकते हो। अगेन इसको भी डीयू को टॉप रेपुटेड कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज जो कराता है बाय द नेम बीएफआईए। इसके लिए भी 60% 12th क्लास में देन आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये जो टॉप 3 कोर्सेज बताए, इन 3 कोर्सेज के 22 कॉलेजेस हैं। उन 22 कॉलेजेस के लिए अब तक सिंगल एंट्रेंस ही होता था।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के नाम से एडमिशन होता था 60% 12th क्लास में और एनटीए एंट्रेंस कराता था। बट जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, सीयूईटी आया है, अगेन आपका एंट्रेंस जो होगा उसी पैटर्न के साथ ही होगा, बस नाम चेंज हो गया, अब होगा सीयूईटी। सीयूईटी में क्या क्या होगा, सब सेम सब्जेक्ट सेम रहेंगे, बट 3 चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। न्यू थिंग, 3 न्यू थिंग्स आपको पढ़नी पड़ेगी। वो क्या रहेगी, अगेन सीयूईटी का जब पार्ट आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब अगर हम आगे चले, इस सेशन को और आगे लेके चले, देन आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के ट्रेडिशनल कोर्सेस, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, एसआरसीसी, डीयू, बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, काफी सारे कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर बच्चे का मन होता है जाने का, जिसका टॉप रेपुटेड कॉलेज है बाय द नेम एसआरसीसी कॉलेज। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हर बच्चे का सपना होता है एडमिशन लेने का। बट लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें, जब तक कट ऑफ सिनेरियो था, कट ऑफ गई थी 100%। मतलब 4 सब्जेक्ट में अगर हम 100 मार्क्स लेके आएंगे तब जाके हमें किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नॉर्थ कैंपस के अंदर। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ वाज 100%। तो इसीलिए अभी कट ऑफ हाई क्यों जाती है, एक रीजन मैं आपको बताता हूं जो किसी भी वीडियो पे नहीं मिलेगा आपको। ये कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम बच्चा आउटसाइड दिल्ली का, 80% बच्चा दिल्ली का है ही नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे दिल्ली के अंदर मोर देन 200 स्कूल्स होंगे, 200 से ऊपर स्कूल्स होंगे। 200 से ऊपर स्कूल होने के बावजूद भी जो एसआरसीसी कॉलेज के अंदर बच्चा जा पाता है, मुश्किल से 35 स्टूडेंट्स होते हैं जो एसआरसीसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाते हैं। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, तमिलनाडु के एक ही स्कूल से 40 बच्चे चले जाते हैं। ये फर्क किस चीज का है भाई, दिल्ली के 200 स्कूल में से 35 बच्चे जा रहे हैं, तमिलनाडु के एक स्कूल से 40 बच्चे जा रहे हैं, ये फर्क किस चीज का है सर? तो दिल्ली का जितना भी बच्चा होता है सीबीएसई बोर्ड से होता है। सीबीएसई हर साल अपना पैटर्न टफ बनाता है, चेकिंग टफ करता है, मार्क्स देने में कंजूसी करता है, इस वजह से बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी डाल के उसको और टफ बना देता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर मैं तमिलनाडु बात करूं, केरल की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, यूपी की बात करूं, बिहार की, इन सब में स्टेट बोर्ड होता है। स्टेट बोर्ड कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है, इसी वजह से वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पे दिल्ली वाले बच्चों को ये इशू आते थे। बट अब और प्लस एक और रीजन है जिसकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ हाई क्यों जाती है। कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या है, 2019 में 95% से अबव स्कोर करने वाले बच्चे थे 18,000 बच्चों ने 95 से अबव स्कोर करा। 2020 में 38,000 बच्चों ने 95 से अबव स्कोर किया। इसके अलावा 2021 की बात करूं, 70,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 95 से अबव स्कोर करा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? लेकिन अगर मैं बात करूं ना, एसआरसीसी कॉलेज की सीट्स की 530 की 530 सीट्स है, पिछले 9 साल में एक भी सीट नहीं बढ़ाई। कॉलेजेस अपनी सीट नहीं बढ़ा रहे, बच्चे हर साल डबल हो रहे हैं स्कोर करने वाले, इस चीज की वजह से कट ऑफ हाई जाती थी। बट अब इस चीज को हटाने के लिए, चाहे वो दिल्ली का बच्चा हो, चाहे वो तमिलनाडु का बच्चा हो, चाहे वो केरल का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो 33% वाला बच्चा हो, चाहे वो 100 मार्क्स वाला बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, अब उसको एडमिशन लेने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस देना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या अदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा बाय द नेम CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा। CUET का एंट्रेंस टेस्ट होगा, आपका डिवाइडेड रहेगा 3 पार्ट में। CUET के अंदर एक होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा CUET, जिसमें पार्ट 1 जो रहेगा, पार्ट 1 में क्या आएगा, लैंग्वेज आएंगी, 13 लैंग्वेज होंगी, 13 लैंग्वेज होगी, कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। बाकी किसी का हिंदी होगा वो हिंदी सिलेक्ट करेगा, किसी के पास संस्कृत होगी वो संस्कृत सिलेक्ट करेगा। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, ग्रामर आएगी, कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, वोकैबुलरी वर्ड्स आएंगे, लिटरेचर नहीं आएगी उसके अंदर। तो ये सारा जो पेपर होगा इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस को करने के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना है, जिसमें अगर किसी भी क्वेश्चन को सही करोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पे -1 मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। दूसरा जो पार्ट रहेगा डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, आपके जो 12th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स वाले के पास अपने सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज,
मैथ्स अपने सब्जेक्ट होते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले के पास अपने सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, जितने भी अपने सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को यहाँ पे चूज करके जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, जिसमें सिनेरियो क्या रहेगा कि जो आपके डोमेन सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, जितने भी ऑनर्स कोर्सेज करना है, तो उसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 चाहिए होगा। बीकॉम ऑनर्स के अंदर क्या था लास्ट ईयर कि अकाउंट्स वाला बच्चा, मतलब अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, जिसके पास मैथ्स नहीं है, मेरिट सिस्टम तक क्या था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाता था। बीकॉम ऑनर्स के लिए यू हैव टू रिक्वायर्ड, बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स का होना कंपलसरी था लास्ट ईयर तक, जब तक सीयूईटी नहीं था। बट सीयूईटी जब से आया है, सीयूईटी के आने से क्या हुआ कि चाहे वो मैथ्स वाला बच्चा हो, चाहे वो विदाउट मैथ्स वाला बच्चा हो, जो बच्चा अकाउंट्स को यूज करेगा, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज यूज करके भी, डोमेन सब्जेक्ट को यूज करके भी वो बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकता है। सीयूईटी के आने से ये चेंज हुआ है। तो अब अकाउंट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स मिलेंगे, इको के अंदर 40 क्वेश्चन 45 मिनट्स, डीएसटी के अंदर 40 क्वेश्चन 45 मिनट्स। अब क्या होगा कि इंग्लिश तो आपने यहां पे सब्जेक्ट कर ली, डोमेन सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट बचे हैं, तो आपको चारों रखने चाहिए, 3 रखने चाहिए। मेरा सजेशन है चारों सब्जेक्ट रखो। क्या रहेगा कि अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडी, मैथ्स 4 रखोगे तो जिसमें भी जो भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे, सिस्टम अपने आप वो उठाएगा और वो खुद आपको सजेशन करेगा कि आप इस ऐसे बेस्ट ऑफ 3 बनाओ। ठीक है, सो इसके लिए आपको चारों सब्जेक्ट रखने चाहिए, जिसके बेसिस पे आप इको ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, इवन इसके अलावा कोई ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा होगा वो अपने सब्जेक्ट रखेगा, वो हिस्ट्री रखेगा, पॉलिटिकल साइंस रखेगा, साइकोलॉजी रखेगा, ज्योग्राफी रखेगा, कोई भी 3 सब्जेक्ट रख के वो ऑनर्स कोर्सेज कर सकता है। बट अगर किसी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को इको ऑनर्स करनी है तो उसके लिए आपके पास मैथ्स का होना कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से इको ऑनर्स नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूं जो मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज बताए थे, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज बताए थे, बीएमएस, बीएफआईए, बीबीई, वोकेशनल कोर्सेज जितने भी होते हैं, प्रोग्राम कोर्सेज जितने भी होते हैं, बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम, और इसके अलावा सीयूईटी के आने के बाद 26 नए कोर्सेज ऐसे आए हैं जिसमें आप अपने खुद के सब्जेक्ट लेके आप अपनी खुद की डिग्री डिजाइन कर सकते हो, जिसमें आप इंग्लिश तो होगी, इसके अलावा इको रख सकते हो, मैथ्स रख सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ खुद की डिग्री डिजाइन कर सकते हो। सीयूईटी आने से ये बेनिफिट हुआ है। 26 नए कोर्सेज ऐसे आए हैं जिसके लिए तीसरा पार्ट आपको देना पड़ेगा, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लिए नया सिलेबस होगा। एक चीज और, डोमेन वाले पार्ट में हमने एक चीज स्किप करी है कि डोमेन सब्जेक्ट में जो आपका 12th क्लास का सब्जेक्ट सिलेबस है वो तो आएगा, उसके अलावा काफी सिलेबस जो कटा हुआ है वो भी सीयूईटी के एंट्रेंस में आने वाला है। अकाउंटेंसी के अंदर काफी सारे ऐसे टॉपिक है जो कटे हुए हैं, रिडेम्पशन कटा हुआ है, एनपीओ कटा हुआ है, लेकिन वो सीयूईटी के एंट्रेंस में आने वाला है। और सीयूईटी के एंट्रेंस में अब तक क्या था, आप पढ़ाई कर रहे थे सब्जेक्टिव बेसिस पे, एंट्रेंस होगा आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव बेसिस के साथ साथ भी सही करोगे तो 5 मार्क्स, गलत करने पे -1 होगा, मतलब 6 मार्क्स पीछे चले जाओगे किसी भी क्वेश्चन को गलत करोगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी ऑब्जेक्टिव तरीके से भी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के बाद हमें काफी कम टाइम मिलता है एंट्रेंस प्रिपरेशन करने के लिए। बोर्ड एग्जाम खत्म होने के, जैसे इस साल की सीयूईटी की डेट्स भी आ चुकी है, सीयूईटी की डेट्स आपने रीड करी होगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि सीयूईटी की डेट्स आ चुकी है। फरवरी में आपके फॉर्म्स निकलेंगे सीयूईटी के। बच्चा सोचता है बोर्ड एग्जाम के बाद फॉर्म निकलेंगे, नहीं, बोर्ड एग्जाम से पहले फॉर्म निकल जाएंगे और फॉर्म्स निकलते ही आपको उस फॉर्म्स को जितना जल्दी हो पाए फिल कर दोगे तो उससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। और सीयूईटी जब आपका होने वाला है, डेट्स जो है उसकी डेट्स क्या है, 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपका ये सीयूईटी का एंट्रेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मेन थिंग इज दैट मैथ्स में कितना सारा सिलेबस आपका कटा हुआ है, वो सारा सिलेबस आपके सीयूईटी में एंट्रेंस में आने वाला है। बिकॉज ये जो सीयूईटी का एंट्रेंस होगा, ये सीयूईटी का एंट्रेंस नेशनल लेवल में होने वाला है, नेशनल लेवल पे होगा। तो उसमें बिहार बोर्ड का भी बच्चा होगा, दिल्ली का भी बच्चा होगा, केरल का भी बच्चा होगा, सारे बच्चे होंगे। वो सारे बच्चे इस सीयूईटी के एंट्रेंस के अंदर बैठने वाले हैं। तो इसीलिए जो कटा हुआ सिलेबस सीबीएसई का वो भी इस एंट्रेंस के अंदर आने वाला है। तो सब कुछ पढ़ना है आपको। यस, सीयूईटी का सिलेबस काफी वास्ट है। इसके अलावा थर्ड पार्ट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, थर्ड पार्ट में क्या आएगा, जीके, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जीके के अंदर क्या आएगा, जीके हमारी काफी वास्ट होती है, बहुत वास्ट जीके होती है, जिसके अंदर होती है स्टैटिक जीके।
स्टैटिक जीके क्या होती है? वो जीके जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे इंडिया की हिस्ट्री को मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल दूं, क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस के अंदर, भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? बच्चे को पता होता है इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, 15 अगस्त 1947। बट किसी बच्चे को ये नहीं पता होगा उस दिन डे कौन सा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कौन सा दिन है। उसके लिए आपको ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी। इसके अलावा टॉपिक जा सकते हैं ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन आएंगे? भाई इंडिया में जो स्टैच्यू बना हुआ है वो काफी हाईएस्ट स्टैच्यू है, उसकी हाइट पूछ सकते हैं, उसका आर्किटेक्ट पूछ सकते हैं, कौन सी रिवर के पास में बना हुआ वो पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो स्टैटिक जीके में 70 ऐसे टॉपिक है जो इसको पढ़ने के लिए आपको जीके के अंदर लगना पड़ेगा। दूसरा पार्ट आएगा बिजनेस अवेयरनेस। बिजनेस अवेयरनेस में क्या आएंगी? टैगलाइंस आएंगी। भाई जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, यह बच्चे को पता होता है एलआईसी। एंट्रेंस के अंदर पूछेंगे इंस्पायर द नेक्स्ट क्या है, वो काफी कम बच्चों को पता होगा। इसके अलावा फुल फॉर्म आती है एंट्रेंस के अंदर। भाई एसबीआई की फुल फॉर्म सारे बच्चों को पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म सब बच्चों को पता होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा किसी बच्चे को यह नहीं पता होगा भाई एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा 2 साल पहले जो एक एंट्रेंस के अंदर क्वेश्चन आया था कि भाई स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स सारे चैनल देखते हैं, हमें लगता है तो ये आगे जो स्टार लगा होता है, बट उसकी भी फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट टेलीविजन फॉर एशियन रीजन। कुछ भी आ सकता है। अब अगर मैं बात करूं जीके की तीसरी चीज की, तीसरा पार्ट भी होता है जीके का, वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर मतलब सारी पॉजिटिव चीजें ही एंट्रेंस के अंदर आती हैं, नेगेटिव चीजें नहीं आती। जैसे एग्जांपल दूं, जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जितने भी इलेक्शंस हैं, डेवलपमेंट है, वो सब आएगा एंट्रेंस के अंदर। बट जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो एंट्रेंस के अंदर नहीं आती। नेगेटिव चीजें क्या हो गई? जितने भी रियॉट्स होते हैं, जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, वो एंट्रेंस के अंदर नहीं आते। कोविड से रिलेटेड भी न्यूज आ सकती है एंट्रेंस में, बट कोविड में कैसी न्यूज आएगी ये नहीं पूछेंगे कितने नंबर ऑफ पर्सन एक्सपायर हुए कोविड में। वो ये पूछेंगे कि भाई जो आपकी कोविशील्ड की जो वैक्सीन बनी हुई है वो कौन सी फार्मास्यूटिकल लैब में बनी है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हमें जीके जो पार्ट है उस पर काफी ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज जीके इतनी वास्ट है जितना कर लो कम पड़ेगा आपके लिए। तो रहने दो फिर। दूसरा टॉपिक आएगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या होगा? जिसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे ब्लड रिलेशंस के अंदर, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एग्जांपल आपके ब्रदर के फादर आपके क्या लगे। इसके अलावा क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि राहुल अगर वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है, अगर 2 बार वो लेफ्ट टर्न करता है तो इस टाइम पे कहां पे है राहुल। अब इसके अलावा तीसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसमें क्या आएगा? 10th क्लास तक की मैथ्स सारे बच्चों ने पढ़ी होती है, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का बच्चा हो, चाहे वो साइंस का बच्चा हो। तो इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 10th क्लास तक की मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो अब अगर हम बात करें भैया अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए क्यों नहीं होता, हमारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं होता, अगर हम बात करें, बच्चों को आदत पड़ी है पैनिक स्टडी करने की। बच्चा सोचता है सर बोर्ड, मैं बच्चों से पूछता हूं कि भाई 12th क्लास है, बोर्ड्स एग्जाम है, पढ़ना कब स्टार्ट कर रहे हो? कल से पढ़ेंगे। अप्रैल में बच्चों से पूछता हूं भाई इस साल तो प्री बोर्ड एग्जाम है, पढ़ना कब स्टार्ट कर रहे हो? कल से पढ़ेंगे। तो बच्चे कहते हैं सर अभी तो समर वेकेशन आने वाली है, समर वेकेशन के बाद में पढ़ेंगे। चलो समर वेकेशन हो गई, उसके बाद मैं कहता हूं चलो हाफ ईयरली आने वाला है, अब तो पढ़ना शुरू कर दो। बच्चे कहते हैं सर हाफ ईयरली आने वाला है, हाफ ईयरली के मैंने सुना है मार्क्स कहीं लगते नहीं है, प्रैक्टिस के लिए होता है, तो इसके बाद में पढ़ना शुरू करेंगे। चलो हाफ ईयरली निकल गया। अब इसके बाद बच्चे कहते हैं सर दिवाली आने वाली है, दिवाली को निकल जाने तो फिर अपना पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। चलो दिवाली भी निकल गई। दिवाली निकलने के बाद बच्चा कहता है सर अभी तो क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर की पार्टी करनी रहती है, न्यू ईयर की पार्टी भी हो गई। जनवरी आ गया, जनवरी में 12th क्लास का बच्चा कहता है सर अब तो मेन इवेंट आने वाला है जिसके लिए मैंने पूरे साल वेट करा है, फेयरवेल के लिए मैंने पूरे साल वेट करा है। उस फेयरवेल में मैं इतने बढ़िया तरीके से रेडी होके जाऊंगा कि भाई मेरा आने वाला जो वैलेंटाइन वीक है ना वो बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। तो तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चे को आदत है पैनिक स्टडी करने से। भाई पैनिक स्टडी करने से नहीं मिलेगा ड्रीम कॉलेज।
सो इसके लिए आपको लगना पड़ेगा, आज से ही लगना पड़ेगा इस एंट्रेंस के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीयूईटी का जो एंट्रेंस होगा, इसमें ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी होगा, कॉमर्स का बच्चा भी होगा, साइंस का बच्चा भी होगा। लास्ट ईयर जब ये सीयूईटी का एंट्रेंस हुआ 14 लाख बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरे थे सीयूईटी के, जिसमें से 9 लाख बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। 9 लाख में से आप ही मान के चलो कॉमर्स का कितना बच्चा होगा जिसने सीयूईटी एग्जाम को दिया होगा, और उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट कितनी सीट्स हैं जिसको बीकॉम ऑनर्स मिली होगी। अगर मैं बात करूं 9 लाख, मैंने बताया 9 लाख में से 1/3 भी नंबर निकाल के चले तो 3 लाख बच्चा ऐसा होगा कॉमर्स का जो बीकॉम ऑनर्स करने के लिए ट्राई कर रहा होगा। बीकॉम ऑनर्स के लिए वी हैव ओनली 3200 के आसपास सीटें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सारे कॉलेजेस मिला के। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीकॉम पास में, उसमें भी 3300 के आसपास सीट है। सारी जनरल कैटेगरी की सीट्स बता रहा हूं मैं आपको। तो इसके लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीयूईटी तो मैंने दे दिया भाई, सीट्स बहुत लिमिटेड है। सीयूईटी के साथ साथ क्या मेरे पास बैकअप में ऑप्शन नहीं होना चाहिए? भाई सीयूईटी में नाम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मेरे को मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या मेरे पास बैकअप का ऑप्शन नहीं रहना चाहिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ मेरे को बाकी यूनिवर्सिटीज के भी फॉर्म फिल करने चाहिए, बिकॉज अगर मैं इसके लिए पढ़ रहा हूं तो यही एंट्रेंस बाकी यूनिवर्सिटी में भी आता है। बाकी यूनिवर्सिटी के भी हमें फॉर्म्स जो है फिल करके चलने चाहिए। अब बाकी यूनिवर्सिटी कौन सी है जो ये कोर्सेज कराती है? जो मैंने आपको बीएमएस का कोर्स बताया, जिस कोर्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी करवा रही है बीएमएस के नाम से, उसी कोर्स को बाकी यूनिवर्सिटी करवा रही है बीबीए के नाम से। अब जैसे बीबीए नाम सुन के आया तो बीबीए की काफी ज्यादा हाइप है। पेरेंट्स कहते हैं सर आज की डेट में हर बच्चा बीबीए कर रहा है, ये अच्छा कोर्स है। मैं पूछता हूं भाई बच्चे कौन से कॉलेज से कर रहे हैं जिसकी प्लेसमेंट नहीं लगी? अगर आप अच्छे कॉलेज से करोगे तो शानदार बीबीए की प्लेसमेंट मिलने वाली है। अब उन अच्छे कॉलेजेस को पहचान कैसे करनी है? तो जो कॉलेजेस मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये सारे वो कोर्सेज हैं जो बीबीए के लिए बेस्ट माने जाते हैं। ये सारे वो कॉलेजेस हैं जिसमें बीबीए में मेरे जितने भी स्टूडेंट यहां पढ़ने के लिए गए सबकी अच्छी खासी प्लेसमेंट लगी है। इन बीबीए कॉलेजेस के फॉर्म्स भी आपको भरने पड़ेंगे, और यस नवंबर से फॉर्म्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ऑलरेडी इस टाइम भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं नवंबर के टाइम से फॉर्म्स निकलने शुरू हो चुके हैं। अशोका यूनिवर्सिटी का तो क्लोज भी हो चुका, क्लैट का फॉर्म तो अगस्त में निकल चुका था, एंट्रेंस भी हो गया। इसके अलावा सिम्बायोसिस का फॉर्म ऑलरेडी निकला हुआ है, नार्सी मुंजी का फॉर्म ऑलरेडी निकला हुआ है, बट हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। अगर हम किसी इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड रहेंगे ना तो हमें पता चलता रहेगा फॉर्म्स निकल रहे हैं, फॉर्म भरने हैं। बट अगर हम सिर्फ अपनी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन में बिजी रहेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कौन सा फॉर्म जो है निकल चुका है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ये सारी चीजों के लिए हमें किसी इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए यू कैन सेव माय नंबर, यू कैन सेव एडुमिशन के जितने भी पर्सन के नंबर है, आप उस नंबर को सेव करिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडिया में जो कोई भी इस टाइम पे हाई पोस्ट पे बैठा है, किसी भी कंपनी का टॉप लेवल मैनेजर, किसी भी कंपनी का बेस्ट प्लेसमेंट जहां से होती है दैट इज आईआईएम। कोई भी इस टाइम पे अगर हाई पोस्ट पे बैठा है वो आईआईएम का पर्सन है। जैसे पेप्सिको कंपनी की सीईओ इंदिरा नूई, आरबीआई के एक्स गवर्नर रघुराम राजन। इसके अलावा अगर आप सब बच्चों ने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक एपिसोड जिसमें वो अश्नीर ग्रोवर क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? पास आउट है ना, कोई भी अगर इस टाइम पे हाई पोस्ट पे बैठा है वो सारे आईआईएम से पास आउट है। आईआईएम जो है पहले कैट का एग्जाम कराते थे, कैट के एग्जाम में 4 लाख एप्लीकेंट्स बैठते थे, जिसमें मेजर साइंस बच्चे ऐसे होते थे जो इस कैट के एग्जाम को क्लियर कर पाते थे। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के भी होते थे बट कम होते थे। तो इसीलिए आईआईएम ने सोचा इतना अच्छा कोर्स है, कैट का एंट्रेंस क्लियर करने के बाद एमबीए कोर्स कराता है। एमबीए काफी अच्छी खासी प्लेसमेंट होती है। तो आईआईएम ने सोचा क्यों ना मैं एमबीए लेवल के कोर्स को अंडर ग्रेजुएशन से स्टार्ट करूं। तो आईआईएम ने स्टार्ट किया बाय द नेम कोर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसमें आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ हो जाएगी। अब आपको कैट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिसके लिए आपको 60% 12th क्लास में रिक्वायर्ड है। देन उसके बाद एक एंट्रेंस और एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, और देन आप हाईएस्ट प्लेसमेंट यहां से गई है 1.28 करोड़ पर महीने की, 15 करोड़ रुपए साल का पैकेज। बच्चे सोचते हैं सर ये एक आधे बच्चे को मिलता होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं एवरेज प्लेसमेंट यहां से जो जाती है 30 से 40 लाख का पैकेज मिलेगा ही मिलेगा अगर आप आईआईएम से पास आउट हो। बट आईआईएम के अंदर जो है सीट्स लिमिटेड होती हैं।
तो एक स्टूडेंट थी, लेट मी शेयर यू स्टोरी। एक स्टूडेंट थी वो जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई थी। वो कह रही थी सर मेरे पापा ना प्रेस का काम करते हैं, काफी लो बैकग्राउंड से थी। मैं केवी टैगोर गार्डन स्कूल से हूं, उसके बताया कि मेरे पापा प्रेस का काम करते हैं। तो उसने पूछा कि सर कोई बेस्ट ऑप्शन है इंडिया का? मैंने बताया हाँ आईएम का ऑप्शन है। तो उसने पूछा कितनी सीट्स है सर आईएम के अंदर? तो उस टाइम पे मैंने बताया 121 सीट्स आईएम के इंदौर के अंदर है, 160 सीट्स जो है इसके अंदर है। तो उसने पूछा, उसने बोला सर मेरे को तो एक ही सीट चाहिए, ये 281 में से मेरे को तो एक ही सीट चाहिए, बाकी 280 सीट कोई और रख ले, मैं अपनी एक सीट के लिए लड़ूंगी। अगर मेरा इसमें एडमिशन होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे पास तो और भी ऑप्शंस होंगे ना। तो इसलिए उसने आईएम के लिए पूरे साल ट्राई किया। इस टाइम पे वो आईएम के अंदर पढ़ रही है। अब सोचो 2 साल बाद अपनी फैमिली को कहां से कहां लेके जाने वाली है। सो अगर वर्षा कर सकती है ना, तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा कर सकता है। बट इस आईएम के फॉर्म्स जो है हमें जरूर भरने चाहिए। इन फॉर्म्स को भरने के बाद इसका एंट्रेंस आपके बोर्ड एग्जाम के ठीक 25 दिन बाद ही होगा। तो उस 25 दिन कैसे प्रिपरेशन करे, उस बच्चे को कैसे कंपटीशन दे जो हमारे से 2 साल पहले से पढ़ रहा होगा। यस, 12th क्लास में 11th क्लास में आते ही बच्चे एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो सारे बच्चे सीयूईटी के एंट्रेंस में भी बैठेंगे, वो सारे बच्चे आईटी मेट के भी एंट्रेंस में बैठेंगे। तो हमें उन बच्चों को कंपटीशन देना है। तो एक नॉर्मल क्रैश कोर्स करने से एंट्रेंस नहीं क्लियर होंगे। हमें एक बेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहिए जो हमारी एंट्रेंस की प्रिपरेशन उस बेस्ट तरीके से कराए कि हमारा ये एंट्रेंस क्लियर कर दे। लेट मी शेयर अ रियल स्टोरी जो कितने सारे स्टूडेंट हमारे एडमिशन से ही इस टाइम पे आईएम इंदौर के अंदर पढ़ रहे हैं। वी हैव स्टूडेंट पार्थ खरबंदा जो हंसराज स्कूल से था, जिसने आईएम की प्रिपरेशन एडमिशन से करी और वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आईएम इंदौर के अंदर पढ़ रहा है। वी हैव स्टूडेंट गुरजोत सिंह न्यूएरा स्कूल से, जिसने हमारे पास प्रिपरेशन करने के बाद वो आईएम रांची के अंदर गया। सो यस, वी हैव सो मेनी स्टूडेंट इनका आईएम में सिलेक्शन हुआ है। आप भी अगर चाहते हो आईएम में सिलेक्शन जाना चाहते हो तो जल्दी कॉल करो एडमिशन को और अपनी सीट बुक करो एक बेस्ट बैच में जो आपको श्योरिटी देगा एक अच्छे रिजल्ट के लिए। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं, पहले होते थे सिर्फ 2 आईएम, अब आईएम और भी बढ़ चुके हैं। काफी सारे आईएम और भी आ चुके हैं जो आपको ऑफर कर रहे हैं आईपीएम कोर्स, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसमें आपकी 3 साल की बीबीए, 2 साल की एमबीए एक साथ हो जाएगी। कैट देने की जरूरत नहीं है, एक एंट्रेंस देने 12th क्लास के बाद, बट उसके फॉर्म्स दिसंबर जनवरी में निकलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए वी हैव टू कनेक्ट विद एडमिशन राइट नाउ। तो अगर मैं बात करूं आईएम के साथ साथ ये कितने सारे ऑप्शंस है मेरे पास। अगर किसी ने साइकोलॉजी ऑनर्स करना है, बीएलएड करना है, बीसीए करना है, मास कॉम करना है, होटल मैनेजमेंट करना है, लॉ करना है, ये कितने सारे ऑप्शंस है सर। अब इनके बेस्ट कॉलेजेस के फॉर्म्स कब निकलेंगे, कब क्लोज हो जाएंगे, कैसे भरने हैं भाई, कॉलेजेस को रैंकिंग कैसे करनी है, ये सारा काम आप खुद से नहीं कर पाओगे। लास्ट एक स्टूडेंट है समीर स्टूडेंट था, वो गया था साइबर कैफे वाले पे फॉर्म भरवाने के लिए, साइबर कैफे वाले ने फोटो टेढ़ी के लगा दी, यूनिवर्सिटी ने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, 1 साल खराब हो गया। ऐसे काफी सारे टेक्निकल इश्यूज आते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। सो कहीं ना कहीं हमें किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर ही अपनी फॉर्म फिलिंग करानी चाहिए। तो आप कनेक्ट कर सकते हो एडमिशन के साथ। एडमिशन इस टाइम पे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है रमेश नगर रजौरी गार्डन में। वी हैव ब्रांच। आप इस इंस्टीट्यूट में विजिट करके, कॉल करके, मेल करके, किसी भी तरीके से आप हमारे एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो और कहीं ना कहीं अपना एक बेस्ट बैच में सीट बुकिंग करा सकते हो। बोर्ड एग्जाम के बाद जो प्रिपरेशन होगी, अभी प्रिपरेशन नहीं होगी, अभी सिर्फ आप अपने बोर्ड से प्रिपरेशन करो, लेकिन एंट्रेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल अगले दिन बोर्ड एग्जाम से करनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हो एडमिशन से। ये एडमिशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पीपीटी का, इस नंबर को सेव कर सकते हो। नंबर को सेव करके आप एडमिशन पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। माई सेल्फ ऋषभ, कोई भी लाइफ में और भी क्वेरी आती है, कोई कोर्स पूछना है, कोई कॉलेज पूछना है, तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट, सो गुड मॉर्निंग टू, काट दे भाई, काट दे। गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज ऋषभ फ्रॉम एड्यूमेट। खराब हो गया खराब।